पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर घटित जघन्य अपराधों और अत्याचारों के विरोध में जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति से मांग की। राजगढ़ जिला मुख्यालय के खिलचीपुर नाके पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर घटित जघन्य अपराधों और अत्याचारों और ममता बनर्जी सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह पवार, सांसद रूडमल नागर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगे, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, पूर्व विधायक राज्यवर्धन सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, लोकसभा संयोजक दीपक शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलवर यादव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष अनिता दुबे, जिला महामंत्री नीलम सक्सेना, जिला मंत्री माधवी परमार समेत कई लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व की सरकार लाडली बहनों को सम्मान देने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार करने का काम कर रही है, किस प्रकार से महिलाओं को दुराचार करने का काम कर रही है, किस प्रकार से महिलाओं को पीड़ित करने का काम कर रही है, उनकी जमीनों पर कब सम्मान देने की बात हो। इसलिए हम सबको समझना होगा, जनता तक बीच में जाकर के बात को समझाना होगा कि किस प्रकार की सरकार है। महिलाएं आगे आए, हमारे भाई आगे आए और वहां की सरकार को हम किस प्रकार से वहां की जो सरकार है उसके नीतियों को उजागर करने का काम हम सब करें। माता का जयघोष इस ताकत से लगाए कि हमारी आवाज संसद तक पहुंचे, और संसद ही नहीं वह पश्चिम बंगाल तक पहुंचे, ताकि वहां की महिलाएं जागृत हो जाए, वहां की जनता जागृत। जहां देखो वहां गुंडाई, जहां देखो वहां अत्याचार, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, कोई सुनने वाला नहीं है। यहां तक तो ठीक, लेकिन जो केंद्र की एजेंसियां है, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है, उन केंद्र सरकार की एजेंसियों को भी वहां की सरकार अंदर आने नहीं देती है, अंदर नहीं आने देती है। ईडी अगर कोई जांच करने के लिए जाती है, यही गुंडा जो वर्षों से अत्याचार कर रहा था, अनाचार कर रहा था, लोगों का शोषण कर रहा था, माताओं बहनों का शोषण कर रहा था, वहां के भाइयों पर अत्याचार कर रहा था, इसी गुंडे ने, जो हमारी ईडी की टीम गई थी, उस ईडी के टीम के ऊपर भी इसने अटैक किया था। सीबीआई जाती है, उसको घुसने नहीं देते, वहां की पुलिस के द्वारा उससे खदेड़ा जाता है, लड़ाई लड़वाई जाती है। हमारी जो केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं, चाहे कोर्ट होगी, न्यायालय होंगे, न्यायालय भी कोई अगर फैसले देते हैं, न्यायालय भी अगर कोई सुझाव देते हैं, तो उनको भी खूंटी पे टांग दिया जाता है। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं रहती है, उन सारी योजनाओं को कोई लागू नहीं किया जाता, वो उनके हिसाब से चलाते हैं। यहां तक भी ठीक, आप कल्पना कीजिए पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होगी। जो सीमा सुरक्षा बल है, उस सीमा सुरक्षा बल को भी वहां रहने की वो अनुमति नहीं देना चाहते। बार बार वो कहते हैं कि केंद्रीय फोर्स को आप यहां से बाहर कीजिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को, गुंडों को, असामाजिक तत्वों को आने नहीं देते, वो वहां बागर बने रहते हैं। ये इस पश्चिम बंगाल को इस देश से अलग करना चाहते हैं, वह गुंडा राज करना चाहते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों के गुंडों ने शासन किया, उसी शासन को इन्होंने देखा और ममता ने यह समझा कि किस प्रकार से गुंडों को एकत्रित करके इसने महागुंडों की फौज बनाई। और वो सारे महागुंडे जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, आधे से ज्यादा गुंडे वहां देश के बाहर के हैं, उन सबको खुला संरक्षण मिल रहा है। इस देश के जो मूल निवासी हैं, हमारी भारत माता से जो प्रेम करते हैं, उनका गला दबाया जा रहा है, उनकी श्वासें बंद की जा रही है, उनकी संपत्ति हड़पी जा रही है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनको बेघर किया जा रहा है। उनको कोई वहां संरक्षण नहीं है। ऐसी स्थिति वहां की सरकार ने करके रखी। हम सब आज ये समाज के सामने, देश के सामने, पूरे देश में इस प्रकार के धरने हो रहे हैं। आप लोग कहेंगे केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही ये काम क्यों किया,
अन्य राजनीतिक पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस देश को अपना देश मानती है, इस देश के समाज को अपना समाज मानती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आगे आई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। अन्य पार्टियों को भी आगे आना चाहिए था, लेकिन उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। उनकी रुचि है अपने अपने परिवारों का भला करने की, अपने अपने परिवारों का भला करने के लिए वो काम करते हैं। अगेन ये भी कोई सामने नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने यह संकल्प लिया है। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।